गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने डिस्कस किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम यूनिट कैसे कंसिडर कर सकते हैं, यूनिट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एंड टाइप्स ऑफ यूनिट। हमने कल पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स और क्या सिंबल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी थी क्या, मास। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। डिनोट कैसे करते हैं हम इसको, केजी से। इसका सिंबल कैसा होता है, केजी। ठीक है, सेकंड क्या है, लेंथ। लेंथ किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, मीटर एम। क्लियर। थर्ड क्या है, टाइम। टाइम को कैसे मेजर करते हैं, सेकंड में, SECOND, सेकंड। फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं हम, एम्पियर में, एम्पियर। सिंबल क्या होगा, ए। क्लियर। फिफ्थ क्या है, टेम्परेचर। यानी यूनिट क्या होगी, केल्विन। सिंबल क्या होगा, के। सिक्स क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। यूनिट क्या होगी, कैंडेला। सिंबल क्या होगा, CD। सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट क्या होगी, मोल। सिंबल क्या होगा, MOL। ठीक है, ये थी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये जो सात फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, फंडामेंटल है। ये इनकी यूनिट्स है और ये क्या है, सिंबल। ठीक है, और हमने किया था डिराइव्ड यूनिट, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, हम उनकी इनसे अदर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, हम उनकी यूनिट कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। जैसे वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, इनकी यूनिट्स हमने क्या की थी, कल डिराइव की थी। ठीक है, एक बार नोट कर लो इनको। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिराइव्ड की। ठीक है, और उनकी यूनिट्स। फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में। क्लियर। सेकंड क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे, फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं हम मीटर में, टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो हम इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड। या तो इसको आप ऐसे लिखोगे और या कैसे लिखोगे, मीटर पर सेकंड। अगर आप ऐसे लिखते हो मीटर M/S और -1, ये क्या है, रो है। आपको ध्यान देना है, आपको यूनिट कैसे लिखनी है, मीटर पर सेकंड, या तो आप ऐसे लिखोगे या मीटर पर सेकंड ऐसे लिखोगे। अगर आप ऐसे लिखते हो ये तो ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। थर्ड क्या है, एक्सीलरेशन।
एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, यानी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड। टाइम को सेकंड में क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? फोर्थ क्या है? फोर्स, फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। यानी जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन है। यूनिट जो न्यूटन है वो एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये क्या होती है? डिराइव्ड एसआई यूनिट्स होती हैं। यानी न्यूटन हो गया, जैसे वर्क की हो गई जूल, इनको हम बोलते हैं डिराइव्ड एसआई यूनिट्स। क्लियर है? फिफ्थ क्या होगा आपका? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है? सिक्स क्या होगा? वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी न्यूटन मीटर। क्लियर है? यानी ये क्या होगी? हमारी कुछ ऐसी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी हमने यूनिट क्या की है? डिराइव करके दिखाई है। ऐसे ही आपकी जो बुक में है फर्स्ट यूनिट की एक टेबल है, उसमें ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है जिनको आपको पढ़ना है और उन यूनिट्स को क्या करनी है? उनकी यूनिट्स क्या करनी है? आपको डिराइव करके दिखानी है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट हम करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट का जो सिस्टम है वो कैसे बना? क्या हम स्टार्टिंग से ही एसआई जो यूनिट्स हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते आए हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते आए हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते आए हैं? क्या ऐसा था? ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये हमने क्या किया? अपने पास जो यूनिट्स आए यानी स्टार्टिंग, उनको हमने क्या किया? मॉडिफाई किया टाइम टू टाइम के साथ और हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से। ठीक है, जो हमें इजी टू अंडरस्टैंड लगती है और जो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड है और कन्वीनियंट है बोलने के लिए। ठीक है, जो हमें इजीली समझ में आती है यानी इजीली अंडरस्टूड है। ठीक है, जो पहला सिस्टम था वो क्या था? FPS, यानी F क्या है यहाँ पे? फुट। क्लियर है? फुट में क्या मेजर करते हैं? लेंथ। यहाँ पे क्या है? पाउंड। P क्या है? पाउंड, यानी मास। क्लियर है? सेकंड S क्या है यहाँ पे? सेकंड। हम इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है? अब ये जो सिस्टम है ये क्या है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30.48 सेंटीमीटर। अगर हम 1 फुट की बात करते हैं तो इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो हमने जो फुट, पाउंड और सेकंड का जो सिस्टम है ये क्या हो गया? हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया समझने के लिए। ठीक है, यानी हर किसी को नहीं पता कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, जैसे आपको 1 मीटर का तो पता होगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू स्पीक है और हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से हम इसको इजीली समझ सकते हैं, इसलिए इसको क्या है? हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट जो सिस्टम आया, नेक्स्ट जो सिस्टम था वो सिस्टम था CGS, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड,
यानी सेंटीमीटर में हमने क्या मेजर की, लेंथ, ठीक है। ग्राम में क्या मेजर किया, मास, फिर क्या है, टाइम। क्लियर है। अब यहाँ पे जो थर्ड सिस्टम, ये जो इंडिया में इसको एडमिट किया, ये क्या था, फर्स्ट ऐसा सिस्टम था जो हमने माना है, ठीक है, और जिनको हमने अपने कल्चर में ऐड किया, ठीक है। और ये क्या है, CGS, यानी लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हम हमेशा हमारी हमेशा क्या कोशिश रहती है कि हमारी यूनिट क्या हो, लार्ज हो और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू MU की हम बात कर रहे हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, यानी लेंथ अगर क्या है 1 मीटर, अगर लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब ये तो बिल्कुल स्मॉल वैल्यू थी, अगर ऐसा होता 60 मीटर तो क्या हो जाते 6000 सेंटीमीटर। ये हमारे लिए क्या है, कन्वीनियंट नहीं है बोलने के लिए, यानी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा बोलने में भी, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई किया गया, इसको मॉडिफाई करने के लिए, और जैसे ग्राम हो गया, 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर, ठीक है। यानी ये बहुत लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू सिस्टम है। फिर फोर्थ क्या आया, MKS, यानी M लेंथ को मेजर किया गया मीटर में, मास को मेजर किया गया किलोग्राम में, टाइम को मेजर किया गया सेकंड में, ठीक है। तो MKS में ये हमने एडमिट किया कि जो MKS सिस्टम है हमारा, हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, कन्वीनियंट है, ठीक है। ये क्या हो गया, MKS सिस्टम। इसको मॉडिफाई किया, अब आगे क्या कर दिया, इसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके एक सिस्टम ऑफ यूनिट आया। वो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या था, यानी SI सिस्टम, ठीक है। जो मॉडिफाइड, ये क्या है, मॉडिफाइड सिस्टम है, मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ MKS। ये मॉडिफाइड सिस्टम है MKS यूनिट का, यानी मास का, लेंथ का और सेकंड का। क्लियर है। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसमें क्या मॉडिफाई हुआ, इसमें मॉडिफाई हुआ, यानी जो हमारा MKS सिस्टम था, ठीक है, प्लस इसमें 2 यूनिट और ऐड की गई। वो यूनिट कौन सी थी, सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी कौन सी थी, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। इसको बोला गया SI सिस्टम ऑफ यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी थी आपकी, जैसे SI में जो हमारा SI सिस्टम है, मास को हम इसमें मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर में, ठीक है, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी थी, जैसे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या थी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रेडियन, ठीक है। फिर क्या था, सॉलिड एंगल की यूनिट कौन सी थी, स्टेडियन। यानी ये जो हमारा सिस्टम है, यानी MKS प्लस सप्लीमेंट्री यूनिट्स का, ये क्या था, हमारा ऐसा सिस्टम था जिसको इंटरनेशनली क्या किया गया, अडेप्ट किया गया, ठीक है। एक बार नोट कर लो बेटा इसको। कर लिया नोट। अब देखो यहाँ पे हमने
सिस्टम पढ़ा है। फर्स्ट सिस्टम कौन सा था? FPS, क्लियर है। सेकंड कौन सा था? CGS। थर्ड कौन सा था? MKS, क्लियर है। और फोर्थ कौन सा था? SI में क्या था? MKS प्लस सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसमें क्या की गई थी? ऐड की सप्लीमेंट्री यूनिट इसमें ऐड की गई। ये क्या था हमारा? SI सिस्टम, यानी मास। हम यहाँ पे तीनों में देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मास, लेंथ और टाइम की, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वो कौन कौन सी है? मास, लेंथ और टाइम। इज दैट क्लियर? यानी मास की हम ऐसा यूनिट पढ़ेंगे किलोग्राम, लेंथ की पढ़ेंगे हम मीटर और टाइम की पढ़ेंगे हम सेकेंड्स। क्लियर है? अब हम करेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करना है। क्वेश्चंस क्या होंगे? आपको सभी फिजिकल क्वांटिटी याद करनी है, यानी इनसे आप पहले भी फैमिलियर हो। यहाँ पे होंगी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे होगा उसका फॉर्मूला, ऐसे आपको टेबल बनानी है, और यहाँ पे लिखोगे उसकी यूनिट्स। जैसे फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट कैसे लिखनी है। जैसे फर्स्ट हो गई वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, यहाँ पे इसकी यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकंड। क्लियर है? सेकंड क्या है आगे आपको खुद करनी है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है। थर्ड लिखोगे एक्सेलरेशन खुद करना है आपको। लीनियर मोमेंटम। फिफ्थ क्या है? वर्क। सिक्स्थ क्या है? एनर्जी। सेवंथ क्या है? इम्पल्स। क्लियर है? एट क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है, आपकी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन वो क्या है, हम टाइम टू टाइम जैसे यूनिट्स आएगी आगे उसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। जैसे स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, ये आपकी 7th यूनिट में आएगा, उसके साथ साथ हम इनको क्लियर करते जाएंगे। अभी तक हम वही फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे जिनके साथ आप फैमिलियर हो, जिनको आप अभी तक पढ़ते आए हो। ठीक है, अभी तक आपको वही करनी है। और टेबल भी 20 to 21 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होगी उस टेबल में, हमने क्लास में भी ये डिस्कस किया है। तो वही आपको टेबल बनानी है और इनको याद करना है। ठीक है, और कैसे इनको डिराइव कर सकते हैं और इनको कैसे हम लिखते हैं, लिखने का मेथड देखो करोगे आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।